बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के जीवन में केवल शरीर की बीमारियां होती हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कभी आँख खराब है, कभी पेट खराब है, कभी हड्डियों की समस्या है। मानव को मन की बीमारियां भी होती हैं और मन की तमाम बीमारियों में से एक बीमारी है क्रोध की बीमारी। लोगों को लगता है कि गुस्सा आना बड़ी अच्छी बात है, क्रोध करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्रोध का मतलब दो ही होता है। पहला मतलब होता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं और दूसरा मतलब होता है कि आप मानसिक रूप से बीमार हैं। क्रोध के बारे में ज्योतिष क्या कहता है, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि क्रोध की समस्या का ग्रहों के साथ क्या कनेक्शन है। बात करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि आप बहुत क्रोध कर रहे हैं और जिसकी वजह से बनते बनाए काम बिगड़ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर कैसे काबू पाएं, क्या उपाय करें कि क्रोध को नियंत्रित कर सकें। तो क्रोध की जो बीमारी है उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। नक्षत्र सुबह के 6:46 तक पूर्वा भाद्रपद था, अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अपने मुख्य विषय की चर्चा करें उसके पहले आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फ़ोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले ये जानते हैं कि ज्योतिष में क्रोध के कारण क्या हैं और किन ग्रहों से क्रोध की स्थिति देखी जाती है, किन ग्रहों की वजह से व्यक्ति क्रोधी होता है। देखिए, चंद्रमा मन का मालिक है। कुंडली में, किसी भी कुंडली में अगर हम चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा जो है वो मन का अधिपति है, मन का स्वामी है और इसकी स्थिति को देख करके हम मन को जान सकते हैं। चंद्रमा अगर कमजोर हो कुंडली में तो मन और वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता। मन हमेशा चंचल होता है, मन हमेशा परेशान होता है और मन और वाणी पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता। अगर चंद्रमा के साथ इसमें अग्नि के ग्रह मिल जाएं, जैसे मंगल मिल जाए या सूर्य मिल जाए, एक तो चंद्रमा कमजोर है तो मन पे कंट्रोल नहीं है, और दूसरा अगर उसे मंगल या सूर्य का सहारा मिल जाए तो ऐसी दशा में व्यक्ति क्रोधी हो जाता है। मंगल अगर कुंडली में नीच राशि का हो, यानी 4 नंबर में हो, या अग्नि तत्व की राशि का हो, मेष का हो, सिंह का हो, धनु का हो, तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति सामान्यतः क्रोधी होता है। जिन लोगों का जन्म दोपहर के समय का होता है, ऐसे लोगों को भी काफी क्रोध आता है, ऐसा देखा गया है। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, धनु राशि और कुंभ राशि, इन राशि वालों को आम तौर पर ज्यादा क्रोध आता है, ऐसा देखा गया है। ये तो कुंडली का गणित हो गया कि इसको देख करके आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति को क्रोध आता है या नहीं आता है। हाथ की रेखाओं के द्वारा कैसे जान सकते हैं क्रोध के बारे में? देखिए, हथेलियों का जो रंग है, पाम जो है आपका,
अगर इसका रंग काला हो या साफ न हो तो व्यक्ति क्रोधी होता है। जैसे जैसे व्यक्ति का मानसिक स्तर अच्छा होता है वैसे वैसे उसकी हथेलियों का रंग भी अच्छा होना शुरू हो जाता है। अगर मंगल के पर्वत पर यानी तर्जनी उंगली के नीचे अंगूठे की जड़ में अगर यहाँ पर क्रॉस हो या जाल हो तो भी व्यक्ति क्रोधी होता है। हाथ के बीच में या नीचे की तरफ तिल हो तो भी ऐसे लोग क्रोधी देखे जाते हैं। ऐसे लोगों का टेम्परामेंट भी काफी गर्म होता है। अगर आपका अंगूठा छोटा हो और थोड़ा मोटा हो तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी क्रोध आता है। ऐसे लोग बहुत जल्दी कुपित हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। अब ये जानते हैं कि ऐसा कब होता है जब क्रोध की स्थिति बहुत ज्यादा विस्फोटक या खतरनाक हो जाती है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि गुस्से में आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है और क्रोध बहुत ज्यादा विस्फोटक और खतरनाक हो जाता है। कब होता है? मंगल अगर बुध की राशि में हो, यानी मंगल अगर 3 नंबर में हो या 6 नंबर में हो तो ऐसी दशा में क्रोध हिंसा का रूप ले लेता है। क्रोध में मार पीट, झगड़ा, लड़ाई सब हो जाता है। मंगल के साथ अगर शनि या सूर्य का प्रभाव हो तो व्यक्ति क्रोध में मार पीट और लड़ाई करता है। मंगल अगर कुंडली में मजबूत है और चंद्रमा कुंडली में कमजोर है तो ऐसे लोग जोश में आकर के कोई ऐसा कदम उठाते हैं, क्रोध में आकर के, जिससे उनका खुद का ही नुकसान होता है, जिससे उन्हें खुद ही नुकसान का सामना करना पड़ता है। 7.5 में भी अक्सर क्रोध की वजह से व्यक्ति हिंसक हो जाता है, व्यक्ति वायलेंट हो जाता है। 7.5 आपकी जब उतरने लगती है उस समय परेशानियां इतनी ज़्यादा होती हैं कि व्यक्ति कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसके फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो कभी कभी हिंसक हो जाता है, कभी कभी वायलेंट हो जाता है। राहु का प्रभाव अगर कुंडली में ज़्यादा हो तो व्यक्ति क्रोध में अपराध कर बैठता है। खास तौर से देखिएगा कि अगर राहु की दशा चल रही हो, राहु बुरा हो और व्यक्ति को क्रोध की आदत हो तो ऐसे लोग क्रोध में आकर के राहु की दशा में अपराध कर बैठते हैं। तो क्रोध को कम करना चाहते हैं तो अपने खान पान में किस तरह का बदलाव करें? क्योंकि देखिए, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो मुख्य रूप से खान पान में सुधार करने की सख्त आवश्यकता है अगर आप अपने क्रोध को कम करना चाहते हैं तो। ऐसी स्थिति में पहली सलाह ये है कि प्याज लहसुन का प्रयोग कम से कम करें। कच्चा प्याज और कच्चा लहसुन बिल्कुल ना खाएं। दोपहर के भोजन में अगर दही का प्रयोग करें तो इससे मन को शांति बहुत जल्दी मिलती है, इससे क्रोध में बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट होता है। रस वाले फल खाने से, रस भरे फल खाने से भी क्रोध की मात्रा में सुधार होता है। खास तौर से अगर आप संतरा खाते हैं रेगुलरली, ऑरेंजेस का प्रयोग करते हैं तो इससे भी क्रोध की स्थिति में सुधार होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रोधी हैं तो एकादशी का उपवास जरूर रखिए। महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। अगर आप महीने में एकादशी का उपवास रखें तो इससे भी क्रोध को कंट्रोल कर पाना काफ़ी हद तक आसान होगा। अब क्रोध को कम करने के लिए या क्रोध से बचने के लिए आपको अपने घर में किस तरह का सुधार करना है? देखिए, पहली बात यह है कि अपने किचन को, अपने रसोई को हमेशा साफ सुथरा रखिए। रसोई में गंदगी मत फैलाइए। घर में सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करिए
क्योंकि जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता है उन घरों में रहने वाले लोग क्रोधी भी होते हैं और बीमार भी होते हैं। तो घर में सूर्य का प्रकाश जरूर आए। घर में दोनों समय चंदन की सुगंध वाली अगरबत्तियां जलाइए या धूप बत्तियां जलाइए सुबह शाम, ताकि घर में चंदन की खुशबू आती रहे। जो व्यक्ति क्रोधी हो, जिसका दिमाग बहुत गर्म रहता हो, उसे दक्षिण पूर्व के कोने में यानी आग्नेय कोण में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति क्रोधी होगा और दक्षिण पूर्व के कोने में रहेगा तो निश्चित रूप से उसका क्रोध और भी ज्यादा बढ़ेगा। अब क्रोध कम करने के लिए बाकी कौन से उपाय हैं छोटे छोटे जिन पर हम काम कर सकते हैं? पहला उपाय यह है कि सूर्योदय के पहले उठिए और उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए। ये एक ऐसा उपाय है जो मन और शरीर की 90% समस्याओं को अपने आप सॉल्व कर सकता है। तो सूर्योदय के पहले उठिए और सूर्य को जल चढ़ाइए। स्नान करते समय जल में गुलाब जल मिलाइए और उसी जल से स्नान करिए। अगर आप शनि प्रधान हैं, कुंडली आपकी शनि वाली है, तो ओपल पहनिए, और अगर आप बृहस्पति प्रधान हैं तो मोती धारण करिए, आपको लाभ होगा। और चांदी की एक चेन अगर आप गले में धारण करें तो इससे भी क्रोध की स्थिति में, क्रोध की मात्रा में निश्चित रूप से सुधार हो जाता है। तो देखिए, क्रोध होना कोई अच्छी बात नहीं है, और अगर आप समझते हैं कि आपको बार बार गुस्सा आता है, बड़ी अच्छी बात है, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये एक बीमारी है और इसका समाधान होना चाहिए। नहीं तो क्रोध के चक्कर में लोगों के पारिवारिक जीवन, लोगों का करियर और लोगों की बाकी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो जहाँ तक संभव हो क्रोध की बीमारी से बचिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि शनिवार का जो व्रत रखते हैं वो किन मामलों में लाभकारी होता है, किन मामलों में फायदेमंद रहता है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे और क्रोध की समस्या से बचने के उपाय आपको बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। देखिए, अगर आपको यूरिन की प्रॉब्लम बार बार होती है, यूरिन का इन्फेक्शन बार बार होता है, तो नियमित रूप से खीरा खाना चाहिए। खीरा खाने से मूत्र विकार में सुधार होता है, लेकिन खीरा खाने का फायदा तभी होगा जब खीरा दिन के समय में खाया जाए। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, काम आपका बीच में रुक सकता है, थोड़ी सावधानी बनाए रखें। धन के नुकसान से भी आज के दिन बचाव करें, धन का नुकसान हो सकता है आपको। आज पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित करें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। वृषभ राशि, धन लाभ के योग आपके बन रहे हैं, संतान प्राप्ति के योग भी दिखाई दे रहे हैं, उपहार और मान सम्मान का लाभ होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, धन की चिंताएं समाप्त होंगी, परिवार में धैर्य से काम लें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। कर्क राशि, नए काम का अवसर मिलेगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, संतान के साथ बेवजह के विवाद हो सकते हैं, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा
60%। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, नौकरी की समस्याएं हल होंगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, महत्वपूर्ण काम इस समय न टालें, धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, संपत्ति क्रय करने के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग भी दिख रहे हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, स्थान परिवर्तन के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, वाणी और क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, मुकदमों से मुक्ति मिलेगी, विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 90%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं, लता जी हैं हमारे साथ आनंद से, उनसे बात करते हैं। लता जी बताइए। मेरी बर्थ डेट है 5 जून 1975। 5 जून 1995। 75। 75। समय बताइए। पता नहीं है पंडित जी। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। पूछिए क्या प्रश्न है। मेरा खुद का घर नहीं है और 20 साल से हम किराए पे मकान पे रहते हैं। हमने 2-3 जमीन ली है आधे आधे पैसे देके, लेकिन उसका भी कोई निर्णय नहीं आ रहा है। पैसा भी वापस नहीं आ रहा है और जमीन भी नहीं मिल रही है हमको। और आगे जाके मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आपकी जो प्रश्न कुंडली बनती है और जो अंक आप बताती हैं, उस अंक के हिसाब से सबसे पहले तो इस साल के नवंबर तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि नवंबर तक आपकी सेहत में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है जो अहम है इस कुंडली में, वो ये बात है कि आपको संपत्ति का जो फायदा होगा वो अगले साल होगा अप्रैल के बाद बृहस्पति के मीन राशि में प्रवेश करने पर। यानी अप्रैल 2022 के बाद आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है, लेकिन फिलहाल आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। रोज सुबह और रोज शाम बृहस्पति के मंत्र का जप करिए। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय 108 बार जप करिए और हर बृहस्पतिवार को केले का दान करिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अजेश वर्मा हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। हेलो। हाँ पंडित जी, जन्म तारीख बताओ क्या? जन्म तारीख बताइए। 6/12 96। समय बताइए। 2:05 के अंदर। दोपहर में? हाँ दोपहर में। कहाँ जन्म हुआ है? वल्लभ नगर पुणे। पूछिए क्या सवाल है। अपने जी ने MBA किया है और उसको काम वाम मिल रहा नहीं है। 2-3 जगह इंटरव्यू दिया था, अब उसमें कुछ फायदा नहीं हो गया। कुंडली जो इनकी बनती है वो बनती है मीन लग्न की और राशि बनती है कन्या राशि। नौकरी मिलने का जो समय है इनका वो कुंडली के हिसाब से 6 मई से लेके 13 जुलाई के बीच में है। 6 मई 2021 से लेकर के 13 जुलाई 2021 के बीच में इनको नौकरी मिल जाएगी, उसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इनको इतना कहिए कि रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो वो इनके लिए काफी बेहतर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन।
जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की स्थिति बेहतर होती जाएगी। स्थान परिवर्तन और धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपके लिए रह सकता है। इस साल धन के निवेश में पैसा लगाने में, इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शनिदेव के मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि शनिवार का व्रत किन मामलों में लाभकारी होता है। देखिए, शनिवार का व्रत करियर और धन के मामलों में लाभकारी होता है। इस दिन दिन भर उपवास रख के रात में शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ इस दिन गरीबों को उड़द की दाल की खिचड़ी खिलानी चाहिए, वो काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज के शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। आपकी करियर से जुड़ी हुई समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।